नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य कथा यात्रा में। जिनके हाथ में तेजस्वी तलवार है और जिनका प्रिय सवारी सिंह है, ऐसे असुरों का श्रृंगार करने वाली देवी कात्यायनी दुर्गा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि के इस छठे दिन यानी नव दुर्गा के छठे स्वरूप में देवी कात्यायनी की पूजा आराधना करने का दिवस है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि देवी कात्यायनी की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए और माता का यह स्वरूप कैसे प्रकट हुआ, उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का भी आज हम श्रवण करेंगे। माँ कात्यायनी की पूजा और आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म और कर्म और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। रोग, शोक, संताप और भय का नाश होता है। अगर निष्ठा पूर्वक भक्ति से संपूर्ण शरणागति के साथ माँ कात्यायनी की पूजा की जाए और व्रत रखा जाए तो पूर्व जन्म के साथ साथ भविष्य के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी कात्यायनी का रूप अत्यंत अद्भुत है। उनका वर्ण सुवर्ण और तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। माँ कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके बाएं हाथ में चंद्रहास नामक तलवार और दूसरे हाथ में कमल है। दाहिने हाथ में वरद मुद्रा में है और अभय मुद्रा में भी माँ कात्यायनी के माथे पर अर्ध चंद्र है। माँ आदिशक्ति माँ भगवती ने कात्यायनी महर्षि के पुत्री रूप में धरा पर जन्म लिया था। ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या करके माँ भगवती को प्रसन्न किया था और उनकी इच्छा भी यह थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री रूप में जन्म ले। इसलिए महर्षि की इच्छा और तपस्या के कारण माँ भगवती ने महर्षि को अपने भगवती रूप के दर्शन दिए और कुछ समय बाद वे उनके घर पर पुत्री रूप में जन्म लेती हैं और वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होती हैं। कात्यायनी देवी को निर्भग और साहस की देवी माना जाता है। कात्यायनी देवी का नाम कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी पड़ा है। इसलिए माँ दुर्गा के छठे स्वरूप में नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा संपूर्ण विधि और विधान के साथ की जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के इस कात्यायनी स्वरूप का विधि पूर्वक पूजन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके गंगा जल या गोमूत्र से अपने घर और मंदिर को स्वच्छ करना चाहिए। उसके बाद देवी कात्यायनी की पूजा का संकल्प लेते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। जो स्थापित किया हुआ कलश है उसकी अबीर, गुलाल, पुष्प, अक्षत और सुगंधित फूल तथा द्रव्य द्वारा पूजा करनी चाहिए और माँ दुर्गा के इस कात्यायनी स्वरूप का मन ही मन ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की मूर्ति अथवा प्रतिमा को अक्षत, रोली, सिंदूर, पीले पुष्प और भोग अर्पित करने चाहिए। माँ की आरती, स्तुति और मंत्रों का जप करना चाहिए। कात्यायनी देवी को पीले पुष्प, हल्दी का तिलक और भोग अर्पित किया जाता है। उनके भोग में शहद और मूंग दाल के हलवे का भोग लगाया जाता है। पूजा करते समय उनके नाम का मंत्र का जाप इस प्रकार है: ओम देवी कात्यायन नमः। इस प्रकार पूजा विधि करने के बाद देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो चलिए अब हम देवी कात्यायनी से जुड़ी एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। तो इस पौराणिक कथा के अनुसार एक प्रसिद्ध ऋषि हुए। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और उन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसलिए महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए। देवी भगवती को अपने समक्ष देखकर महर्षि कात्यायन ने उनसे प्रार्थना की कि हे देवी जगदम्बे, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आप मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म लें और मैं आपकी सेवा कर पाऊं। उनकी इस इच्छा को देखकर देवी माँ ने उन्हें
कहा तथास्तु। और इस प्रकार देवी का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ। उनकी पुत्री होने के कारण ही इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। जब देवी का जन्म हुआ था तो उस समय महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार अत्यंत बढ़ गया था। असुरों ने धरती के साथ साथ स्वर्ग में भी सभी देवताओं को पराजित करके उन्हें अत्यंत कष्ट प्रदान किया था। त्रिदेव के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी ने ऋषि कात्यायन के घर पर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जन्म लिया। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने माँ का पूजन 3 दिन तक किया और 10वीं तिथि के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। इतना ही नहीं, शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। सभी असुर ने अग्निदेव और वायुदेव का बल भी अपने अधीन कर लिया था। सभी देवताओं को अपमानित और पराजित करके असुरों ने निकाल दिया था। तब सभी देवी देवता के शरण में आए और उनसे प्रार्थना की वह उन्हें असुरों के अत्याचार से मुक्ति प्रदान करे। तब माँ ने सभी असुरों का वध करके देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाया था। इस प्रकार महिषासुर का वध करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने यह स्वरूप में राक्षसों का विनाश करके ऋषियों की रक्षा की थी। देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की तपस्या के फल स्वरूप उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी और इसी रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया था। वास्तव में ये सारे असुर उस समय ही नहीं बल्कि आज के कलयुग में भी उपस्थित हैं, क्योंकि असुर मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों को कहा जाता है। मनुष्य के अंदर हिंसा या पाप वृत्ति समाप्त होने पर वह अंतःकरण से शुद्ध हो सकता है और फिर भगवती देवी की कृपा का पात्र बनता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान पूजन करने से व्यक्ति के भीतर चल रही नकारात्मकता का नाश होकर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। जो व्यक्ति माँ के चरण कमल से अपना ध्यान स्थित करता है उसे सरलता से दिव्य पद की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त होकर वह परम पद का अधिकारी बन सकता है। माँ स्वयं नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी है। इनका यह स्वरूप अत्यंत भव्य, सुंदर और दिव्य है, जिनके स्मरण मात्र से जन्मों जन्म के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो यह थी नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा और पूजा विधि। इस कथा को आज हम यहीं पर विराम देंगे और हम आपसे मिलेंगे कल नवरात्रि के 7वें दिन की कथा के साथ। और इस कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए और अपने भक्तजनों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इस नवरात्रि के पावन दिनों में माँ भगवती, माँ दुर्गा की कथाओं का अधिक से अधिक प्रचार करने से पुण्य फल आपको भी प्राप्त होता है और इस कथा को सुनने वाले को भी। और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा यह प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना और आशीर्वाद के माध्यम से ही हम यह प्रयास कर पा रहे हैं और हम भी आपके लिए देवी भगवती से प्रार्थना करेंगे कि वे आपको भगवान की शुद्ध भक्ति और परम आध्यात्मिक जगत का गंतव्य प्रदान करें। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।